कोणार्क सूर्य मंदिर, रहस्यमयी इतिहास और अद्भुत सत्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस रोचक और रहस्यमयी सफर में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक अनोखे और ऐतिहासिक स्थान की ओर, कोणार्क सूर्य मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि यह मंदिर पिछले 123 सालों से क्यों बंद है? इस मंदिर से जुड़े कौन-कौन से रहस्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम इस रहस्यमयी गाथा को विस्तार से जानेंगे और आपको वो सच बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत में कई मंदिर अपने अनूठे वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी भव्यता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अद्भुत रहस्यों के कारण हमेशा चर्चा में रहा है। यह मंदिर ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसकी संरचना अद्वितीय है क्योंकि इसे सूर्यदेव के रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं। यह मंदिर भारत की गौरवशाली स्थापत्य कला और वैदिक ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस भव्य मंदिर का मुख्य गर्भगृह पिछले 123 वर्षों से क्यों बंद है? इसके पीछे कई कहानियां और धारणाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के दौरान इसके ऊपर एक विशाल चुंबकीय पत्थर स्थापित किया गया था, जिसे लौह पत्थर भी कहा जाता है। यह पत्थर इतना शक्तिशाली था कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इससे प्रभावित हो जाते थे, जिससे जहाज भटकने लगते थे। इस समस्या से निपटने के लिए अंग्रेजों ने इस पत्थर को हटाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही यह पत्थर हटाया गया, मंदिर की संरचना कमजोर हो गई और धीरे धीरे इसका मुख्य भाग ध्वस्त होने लगा। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमयी कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के समय मुख्य शिखर पर एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, जिसे पद्म द्वार या मुक्ति द्वार कहा जाता था। यह ऊर्जा केंद्र मंदिर की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता था, लेकिन जब इसे छेड़ा गया तो मंदिर की संरचना अस्थिर हो गई और इसे बंद करना पड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित था और यहां सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्ति पर विशेष समय पर पड़ती थीं। लेकिन समय के साथ इस प्रणाली में बदलाव आया और मंदिर धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगा। इतिहासकारों के अनुसार कोणार्क मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। इसे बनाने में 12 साल लगे थे और इसे बनाने में हजारों शिल्पकारों और कारीगरों ने अपना योगदान दिया था। लेकिन इस मंदिर का सबसे दुखद पहलू यह है कि इसके निर्माण के अंत में एक मार्मिक घटना घटी, जिसे सुनकर आपका हृदय द्रवित हो जाएगा। कहते हैं कि जब मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला था, तब मुख्य गुंबद का शिखर लगाने की चुनौती आई। इस शिखर को ठीक से स्थापित करने में कई कठिनाइयां आ रही थीं। उस समय मंदिर के प्रमुख शिल्पकार विश्वास मोहन महापात्रा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद ने एक अनूठा समाधान निकाला और मंदिर का शिखर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। लेकिन जब धर्मपद ने यह देखा कि उसके पिता और अन्य शिल्पकार इस सफलता को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि राजा के आदेश के अनुसार यदि मंदिर का निर्माण असफल होता तो सभी शिल्पकारों को दंड दिया जाता। इस बात को समझते हुए धर्मपद ने अपने प्राणों की आहुति दे दी और मंदिर के शिखर से कूदकर अपने जीवन का अंत कर लिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद मंदिर के निर्माण कार्य को रोक दिया गया और यह मंदिर धीरे धीरे खंडहर में बदलने लगा। इस मंदिर के गर्भगृह को इसलिए बंद कर दिया गया ताकि इसकी शेष संरचना सुरक्षित रह सके और इसे और अधिक नुकसान न पहुंचे। कोणार्क मंदिर से जुड़े एक और रहस्य की बात करें तो कहा जाता है कि यहां रात में अजीबो-गरीब ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह मंदिर दिव्य शक्तियों का केंद्र था और यहां कई अनुष्ठान किए जाते थे, जिनकी ऊर्जा आज भी यहां महसूस की जा सकती है। आज यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के संरक्षण में है और इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियां, मूर्तियां और संरचनाएं अद्वितीय हैं और भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का एक अमूल्य हिस्सा है। यह मंदिर हमें हमारे पूर्वजों की अद्भुत शिल्पकला, वैज्ञानिक सोच और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है। आपको यह कहानी कैसी लगी?
क्या आपने कभी कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन किया है या आप वहां जाना चाहते हैं? अपने विचार हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ।